हेलो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स विथ पॉजिटिव नंबर्स एंड अनलाइक टर्म्स सेम विथ पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स के बारे में मैंने समझा था। सेम उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन है। तो आज हम सब्ट्रैक्शन से कुछ सीखना चाहेंगे न्यू और सीखे जाएंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे सब्ट्रैक्शन होता है और क्या होता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इस बुक को, दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखिए सेम उसी प्रकार है जहाँ पे हम अगर प्लस साइन यूज कर रहे थे दो टर्म्स के बीच में, हम वहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए कि एडिशन में क्या होता था कि कोई भी एग्जांपल हम ले लेते थे 3x एंड 4x, अब बोलते थे कि ऐड करो। अब जैसे कब यहाँ पे हम बोल रहे हैं 3x 4x सब्ट्रैक्ट करो, तो कैस में किस में से किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करना है या 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट करना है? बताओ। यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन बनेगा। तो अब ये चीज़ यहाँ पे एक न्यू टर्म आएगा, आपको हम बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सेम सब कुछ, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सेम सब कुछ वही रखिएगा, बस सब याद ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ऐसा है स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 4x। सॉल्यूशन में जाएगा क्या कि देखो, फ्रॉम 4x, 4x से सब्ट्रैक्ट करो 3x को। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते थे कि कॉमन क्या मिला है वेरिएबल में? x x। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 माइनस 3, ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? देखो, x को अगर अंदर लेके जाओगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ऐसा कुछ आएगा। 4x माइनस 3x बन जाएगा। सेम तो है ये, समझे? चलो, 4 में से 3 कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 क्यों आया प्लस में? क्योंकि 4 नंबर बड़ा है 3 से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x। अंडरस्टैंड? चलो, सेम एग्जांपल अगर देखा जाए, सब्ट्रैक्ट करना है 8y फ्रॉम 5y। अंडरस्टैंड? आंसर क्या होगा? देखो सॉल्यूशन, 5y में से 8y, ये होना क्योंकि 5y से 8y को सब्ट्रैक्ट करो। सब 8 जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पे माइनस साइन लगेगा, आगे तो प्लस लगेगा ही। अब देखो कॉमन क्या होगा? 5 माइनस 8 कॉमन हुआ y जी, 5 में से। अब इसको नॉर्मल वे में घटाओगे तो 3 आएगा 8 में से 5, लेकिन साइन देखो नंबर कौन सा बड़ा है बे? यहाँ पे तो 8 बड़ा है नंबर, तो उसका साइन क्या होगा? माइनस, तो मल्टीप्लाई बाई वाई, क्या हो जाएगा? -3y। अंडरस्टैंड? अब देखो आप, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट -4x फ्रॉम 5x से, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? 5x, 5x से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन क्या है? -4x। चलो, ऐसा आएगा कुछ? जी भैया। अब माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बाबू? बताओ। 5x प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस। पिछला वीडियो देख लेना अगर डाउट हो इसमें कैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो शायद पिछले का पिछले वीडियो में बताया था। अब 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स,
5 4 + 9x, या तो डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ सिर्फ इसका x का कोफिशिएंट चेक करो, 5 और 4 है, कितना हो जाएगा 9x, डायरेक्ट करो, यहाँ से भी ऐसा हुआ, बाकी यहाँ से भी आ रहा है। चलो न्यू क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम -6x, तो सॉल्व कैसे करोगे, -6x ये तुम्हारा नंबर हो गया, अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -4x। अब देखो यहाँ पे -6x है, माइनस है यहाँ पे, तो दोनों में अगर नंबर माइनस माइनस है तो ओवरऑल क्या होता है, कॉमन ले लो माइनस को, चलो लो 6x + 4x, कॉमन निकला तो ऐसा हो सकता है, 6 और 4 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 10 हो जाएगा, 10x। या तो फिर माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा +10x में, क्या हो जाएगा -10x। अब देखो यहाँ से एक स्टेप और दिखा देता हूँ तुमको, सेम होगा, क्या माइनस कॉमन ही रहेगा, 6x कॉमन ले लो, ये ऐसा होगा जी, -6 + 4 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई x, माइनस मल्टीप्लाई बाई +10 से हो तो कितना हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाई x, -10 का मल्टीप्लाई +x होगा, कितना हो जाएगा -10x, सेम ही तो आंसर आया, लो देखो दिखा जी, ये हुआ। अब आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको अगर एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल टच करता हूँ आपका, अगर तो सॉरी एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x, ठीक है। तो एग्जांपल 1 का कह रहा है सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x, तो 9x को आगे लिखो जिससे करना है, और 5x माइनस साइन लगा के 5x लिखो, तो 9x में से 5 और 4x आएगा, क्यों कैसे आया कि दोनों वेरिएबल सेम है, देखो तो ये कोफिशिएंट निकालोगे तो 9 में से 5 कितना आएगा 4 आएगा, इसको ऐसा हम कर सकते हैं बाबू, 9 - 5 x ऐसा कर ही सकते हैं। अब 9 में से 5 जाएगा 4, +4 क्यों आया, क्योंकि 9 नंबर बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, इसको +4 आया। सेकेंड देखो, फर्स्ट का ही सेकेंड देखो, सेकेंड चलो सेकेंड क्या है, माइनस सब्ट्रैक्ट करो इससे -7x फ्रॉम 5x, ठीक है कोई बात नहीं, 5x -7x किए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है जिससे उसको आगे लिखो, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन लगा के वो पूरा नंबर ही लिख दो, तो नंबर क्या है -7x, इसलिए ब्रैकेट में -7 हुआ है, 5x, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई अगर -7x से तो क्या हो जाएगा ओवरऑल +7x, अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 5 और +7 कितना होगा 12, और क्या है उसका कोफिशिएंट x, क्योंकि सेम कोफिशिएंट है इसलिए ऐड हुआ है। अगर ऐसा भी हो सकता है, चलो एक नया क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 10x, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आ गए, आंसर क्या आएगा सॉल्व में, देखो 10x से घटाना है -5y, अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ तो वेरिएबल अलग है x और यहाँ y अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है जी नहीं, तो क्या आंसर आएगा, यही आएगा 10x - 5y, यही आंसर आएगा आपका, अंडरस्टैंड, देख लीजिए, देखा जी। चलिए अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट करना है a² - 3ab फ्रॉम इससे 2a² - 7ab, कोई बात नहीं, देखिए सॉल्व जिससे करना है पहले उसे आगे करो, जिससे करना है, तो 2a² - 7ab हुआ जी,
ये एक ब्रैकेट में कर दो माइनस, अब सब्ट्रैक्शन लगाना है तो माइनस लगाए। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस 3ab, ये वाला टर्म दिखा आपको जी। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही टर्म रहेगा सब, तो 2a² माइनस 7ab, माइनस साइन से ही इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ देखो माइनस साइन है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा। माइनस साइन का मल्टीप्लाई अगर प्लस ए स्क्वायर से होगा तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस 3ab से होगा, क्या होगा, प्लस 3ab। अंडरस्टैंड। 2a² में से ए स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। 2a² माइनस ए स्क्वायर, ठीक जी। अब यहाँ देखो वेरिएबल, यहाँ पे सेम वेरिएबल, तो माइनस 7ab प्लस 3ab जी। 2a² में से ए स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 2a² में से 1a² जाएगा कितना आएगा, सिर्फ ए स्क्वायर, या 1a² लिखो चाहे ए स्क्वायर लिखो, ठीक है भैया। यहाँ पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि 2 बड़ा है इससे 1 से, ठीक है। अब देखो माइनस 7ab में से 3ab जाएगा कितना होगा, ओवरऑल अगर ab देखा जाए इस टर्म से, तो ab को वहाँ पे कॉफिशिएंट उसका बताओ कितना है, -7 है और 3 है, तो उसमें क्या होगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो -7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4ab। क्या साइन लगेगा, माइनस की प्लस, भैया यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा नंबर बड़ा है, सिर्फ नंबर देखो साइन नहीं। 7 या 3 बड़ा है बताओ, 7 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, माइनस। ये आंसर हो जाएगा, मैच कर लो अपने बुक में, मिल जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड से हम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड ही मान के चल रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 सब्ट्रैक्ट करना है x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2, किससे करना है, फ्रॉम 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5। अंडरस्टैंड। चलो इसको लिखो अपने वे में, सॉल्व। 6xy, सॉरी आगे लिख दिया बहुत ज़्यादा, 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5, ये हो गया आपका। माइनस साइन लगाया सब्ट्रैक्ट के, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2। अब देखो माइनस साइन यहाँ बीच में आया है ना, अब इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अब यहाँ पे तो प्लस साइन है तो यहाँ का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, प्लस साइन से इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर माइनस साइन से। प्लस साइन से करोगे तो 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5 सेम आएगा। माइनस मल्टीप्लाई x² में से करोगे प्लस x² में तो माइनस x² आएगा। माइनस का साइन अगर 3xy से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3xy हो जाएगा। बात समझे। अब देखो माइनस का साइन अगर +7 से करो तो क्या आ जाएगा, -7y²। माइनस का साइन अगर इससे करोगे -2 से तो क्या आएगा बताओ, इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है, +2। अब देखो सबको एक एक साथ अपने वेरिएबल कर लो। देखो सेम वेरिएबल कहाँ पे है, लाइक टर्म 6xy के यहाँ पे है, तो करो 6xy प्लस 3xy हुआ जी। -4x का यहाँ पे है, x² का -4x² माइनस x² हुआ जी। -y² माइनस 7y² माइनस y² माइनस 7y² प्लस 5 प्लस 2, साथ में लिखो +5 प्लस 2 हुआ जी। कितना होगा इसका बताओ, 6xy प्लस 3xy कितना हो जाएगा, 9xy -4x² माइनस x² क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होगा क्योंकि माइनस दोनों साइन में, तो क्या हो जाएगा -5x²। यही चलो
वाई स्क्वायर माइनस 7y² क्या हो जाएगा, -8y², +5 + 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है दोनों 7। यही आपका आंसर होगा। इसको आंसर कर लो, मैच कर लेना अपना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो आप लोग, बहुत अच्छा है वो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द सम इसका ऑफ 4x² -3x³ सॉरी 4x⁴ है -3x³ +6x², ठीक है, कॉमा 4x³ माइनस सॉरी +4x - 3 एंड -3x⁴ -5x² + 2। ये आपका सम करना है तो एक एक टर्म बनेगा। ये पूरा अगर सम करेंगे तो तीनों ये वाला टर्म से लेके पूरा एक टर्म बनेगा। आपको बनाएंगे दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5x⁴ -7x³ -3x + 4। कोई बात नहीं, चलिए पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा होगा ऐड करो। ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, चलो देखो 4x⁴ -3x³ +6x² हुआ जी। अब प्लस साइन लगाओ, एक टर्म कंप्लीट हुआ। दूसरा टर्म क्या है, 4x³ +4x - 3, दूसरा टर्म कंप्लीट हुआ जी। तीसरा टर्म में क्या था, प्लस साइन लगाओगे, -3x⁴ -5x² + 2। चलो अब इसको हम अगर सिंपल में करेंगे तो सॉरी 4x⁴ -3x³ +6x² +4x³ +4x - 3। देखो अगर प्लस का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जैसा हम करना भी चाहेंगे तो ना सेम आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई करोगे -3x⁴ में क्या आएगा, -3x⁴। प्लस मल्टीप्लाई अगर -5x² में करेंगे तो -5x² ही आएगा। प्लस मल्टीप्लाई अगर +2 में करेंगे तो +10 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही आया, ये वाला पूरा मैच करो, देखो सेम आया कि नहीं जी, आया। -3x⁴ नीचे भी है, -3x⁴ ऊपर भी है, -5x² ऊपर भी है, -5x² नीचे भी है, तो सेम ही है। अब ऐड करो 4x⁴ मैच करो, कहाँ पे है जी, यहाँ पे है एक, करो इनको 4x⁴ -3x⁴ हुआ जी। अब अगला -3x³ 4x³ और कहीं पे x³ नहीं जी, तो -3x³ +4x³ हुआ ये जी। आगे 6x², ठीक है। अब कहाँ पे है, और स्क्वायर में यहाँ पे है, और कहीं पे है स्क्वायर में जी नहीं, तो करो 6x² प्लस में -5x² हुआ, ठीक है। अब कहीं तो कोई x का वेरिएबल है क्या, हाँ 4x है, और कहीं पे जी नहीं। अब देखो आगे -3 है +10 कांस्टेंट हैं दोनों, चलो कर दिए। अब इनको तोड़ो, 4x⁴ में से -3x⁴ क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, ओवरऑल कितना आएगा 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, उसका कोफिशिएंट 1 × x⁴। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा x⁴, तो हम ओवरऑल लिख दे रहे हैं x⁴ ही, ठीक, x⁴। अब इससे देखो -3x³ +4x³, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, x⁴ आएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और वहाँ पे +1 क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा है, तो हो गया ओवरऑल x³। 6x² -5x², 6 5 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। 4x है सिर्फ सिंगल, तो 4x रखो, -3 + 10 कितना हो जाएगा +7। ये आपका एक सिंगल क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, क्योंकि 3 एक्सप्रेशन दिया था उनको ऐड किया, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, जो आपको सेकंड इक्वेशन है ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो करो चलो। नाउ
देखो 9 में क्या था हमारा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। बात समझे जी, यही आया ना। सॉरी, कहीं पे आई थिंक कुछ वेरिएबल छूटा है क्या। जी, छूटा है। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल था, ओ यहाँ पे जो आपका वेरिएबल था 2x था यहाँ पे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे x था तो 2x था जब, तो -3, और यहाँ पे 10 कैसे गया फिर तो। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। 2x हुआ तो +2x है, यहाँ पे -3 यहाँ पे +2x आएगा। 2x आएगा यहाँ पे, ये और ये जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 6x। यहाँ पे टोटल 6x बनेगा, यहाँ पे 3 रहेगा माइनस में। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, जो कि 6x -3 आएगा। ओके जी, 6x -3 करें, एक टर्म हुआ। फिर सब्ट्रैक्ट क्या करना था, जैसा कि ऊपर में क्वेश्चन दिया था, 5x⁴ -7x³ ठीक है, 5x⁴ -7x³ -3x + 4 ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है पूरा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ओवरऑल इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 6x -3 माइनस मल्टीप्लाई, अगर +5x⁴ होगा तो क्या हो जाएगा, -5x⁴ माइनस का मल्टीप्लाई -7x³ से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7x³ माइनस का मल्टीप्लाई अगर -3x से हो जाएगा तो +3x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर +4 से होगा तो क्या हो जाएगा -4। चलो देखो आप लोग घटाओ इसको, देखो इधर x⁴ -5x⁴ x³ कहाँ पे है, x³ प्लस 7x³, x² कहीं पे नहीं है, सिर्फ x² ही है। 6x देखो कहाँ पे है, 6x है यहाँ पे, और x कहाँ है यहाँ पे +3, तो 6x + 3x -3 -4 -3 -4। अब देखो x⁴ -5x⁴ है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आएगा। 4 यहाँ पे ऐसे लिखो, तुम्हें डाउट में हो जाओगे, 1 - 5x⁴ लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 1 + 7x³ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x² सिर्फ सेम है। अब देखो 6x है तो 6 + 3 = x -3 -4 क्या हो जाएगा -7 ओवरऑल। 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, -4 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है यहाँ पे। 7 + 8 1 हो जाएगा 8 प्लस x² 9x -7। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग, -4x बस, ठीक है सब सही है ओवरऑल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपका वही, व्हाट शुड बी एडेड टू a² 2ab + b² टू ऑब्टेन 4ab + b²। एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहा है यही, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। दिखा आपको जी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 यही कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू a² + 2ab + b² टू ऑब्टेन 4ab + b²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें 4ab + b² ओवरऑल पाना है, उसमें हम क्या ऐड करें। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे देखिए कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि सपोज हम यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर लेते हैं कि हम 5 दिया हुआ है और हमें 8 प्राप्त करना है। इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें जो 8 प्राप्त हो जाए, तो क्या ऐड करेंगे, हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे,
8 लिख के -5 कर देंगे तो 3 हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो हमें पता नहीं चल जा रहा है कि 3 और +5 हो सकता है तो 8 हो सकता है कि नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही है, मतलब हमें 5 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 5 में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए। तो हम कैसे जानेंगे? अब तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर के 5 6 7 8 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हमें नहीं पता है, हम अगर स्टेप वाइज देखें तो 8 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जा रहा है 3। तो 5 + 3 क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। यहाँ पे यही तो दिखाया हूँ। तो सेम आपका क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ कि व्हाट शुड बी एडेड टू a² + 2ab + b² to obtain 4ab + b²। यही ना? वो इसको मान लो कि ये तुम्हारा 5 है, सॉरी, इसको मान के चलो कि ये तुम्हारा 5 है और ये इसको मान के चलो 8 है। ये तो क्या करते थे हम कि 8 में से -5 करते तो 3 आता था। तो हम अगर 5 + 3 कर देते तो 8 आ जाता था। यही तो जोड़ते थे +3। अब सेम उसी को हम ऐसे ही प्रकार करेंगे। सॉरी, अब देखो, अब तुमको एग्जाम्पल दिखा रहे थे कैसे करना है। अब 4ab में से घटा दो क्या, a² + 2ab + b²। ठीक है, या तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले रुको देखो तुमको हम उसी वे में दिखाएं। हम a² + 2ab + b² में क्या ऐड करूं कि 4ab + b² आएगा। यही ना, यही कह रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम मान के चलते हैं यहाँ पे। अभी अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो क्या ऐड करना है, तो ऐड करने की जगह पे लिख दो वहाँ पे ऐड। ठीक है, ऐड क्यों लिखोगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना आप लोग अगर बहुत समझदारी से करोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसके इतना इक्वल आ जाएगा। अगर देखा जाए हम इसमें और इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इस पूरा एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड लेते चले, राइट हैंड साइड लेते जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो लो, 4ab + b² पूरा यहाँ पे ओवरऑल प्लस है, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा, क्या इसमें बन जाएगा a² + 2ab - b² हुआ। ठीक है, अभी तो ऐसे ही रहेगा 4ab + b²। माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ, -a² होगा, -2ab होगा और प्लस बी, सॉरी क्या था, प्लस बी ना, हाँ तो -b² बन जाएगा, सॉरी -b²। तो 4ab और -2ab, 4ab - 2ab, ठीक है, + b² - b², ठीक है, और क्या बन जा रहा है -a²। ठीक है, बच रहा है। तो अब ओवरऑल करोगे, 4 में से 2 जाएगा 2ab, 1 में से 1 b² में से 1 b² अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 b², कोई मतलब नहीं लिखने का, यही आएगा। ठीक है, यही आंसर है आपका। मैं इसको एक एक्चुअल वे में समझा जाऊँ कि देखो जो क्वेश्चन कह क्या रहा था कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करूं कि जो ये आंसर दे दे, यही बोल रहा था वो। तो ठीक है, हमने क्या किया कि एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा कुछ। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको ऐसा कुछ लिख दिया, फिर उसमें ऐड दिखा दिया, फिर उसको इक्वल दिखा के ये दिखा दिया। अब हम ऐड को पता करना है तो क्या किया कि हम इस एक्सप्रेशन पॉजिटिव में पूरा इसको ले गया लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो पूरा निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन बन गया एक प्रकार का, फिर सॉल्व कर दिया मैं जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें क्वेश्चन दिया है, बस पूछा गया है कि वहाँ पे what should be subtracted from a cube -4a² + 5a - 6 to obtain
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ओके, कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य देखो, क्वेश्चन आप लोग देख लो कि कह क्या रहा है, जैसा कि इस एक्सप्रेशन में से, कहाँ गया, इस एक्सप्रेशन में से क्या हम घटाएं कि जो रिजल्ट आ जाइए। कहने का तात्पर्य है कि सीधी सी बात है, अगर कोई 8 नंबर है और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 6 आ जाए। तो आपको तो दिख रहा है कि 8 नंबर है कोई, और 8 नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो 6 आ जाए। तो सीधी सी बात, हम 8 माइनस कोई यहाँ पे एक नंबर मान लो यक्स इक्वल टू 6 कर सकते हैं जी। तो जब कर सकते हैं तो 8 माइनस यक्स यहाँ पे लिखो, 8 माइनस यक्स इक्वल टू 6 कर रहे हैं। तो हम क्या कांस्टेंट और वेरिएबल को हम चेंज कर दें, इधर वेरिएबल कर दें और इधर हम कांस्टेंट कर दें, चलेगा? जरूर चलेगा। तो 8 प्लस 6 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, और माइनस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। 8 में से 6 जाएगा 2। अब यहाँ तो दिख रहा है 2, यही तो हम करते थे। 8 में से अगर 6 लाना है तो हम 8 में क्या करते थे, 8 माइनस 2 कर दो तो फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि, चलो दिखा देते हैं हम आपको। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल है भाई, कि ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 5a माइनस a, यही है ना? नहीं, -6 है, -6। ठीक, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं? चलो मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने का वेरिएबल कुछ मानो यहाँ पे, या तो सब्ट्रैक्ट ही लिख दो। लो, तो ये पूरा ही सब्ट्रैक्ट ही हो गया। ये तुम्हारा सब्ट्रैक्ट ऐड की जगह हम सब लिख दिए हैं, तो ऐड इक्वल दिखा दो, क्या आ जाएगा? a² माइनस 2a प्लस 1, यही है आपका। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें पता करेंगे कैसे? जब इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, और इस वाले को पूरा क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। किसको? इसको, सॉरी, इसको पूरा लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पूरा क्या है? पॉजिटिव है, अभी ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको लाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? माइनस में। तो ए के क्यूब माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6। ठीक, अब प्लस से माइनस आ जाएगा तो a² माइनस 2a प्लस 1, ब्रैकेट लग गया, इक्वल। माइनस सब है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? प्लस में, तो सब लिख दिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब माइनस मल्टीप्लाई a² में करोगे प्लस है जो, तो माइनस a² हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई अगर -2a में करोगे तो प्लस 2a हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो -1 हो जाएगा। सब लिख दिए, सब्ट्रैक्ट ही लिख दो भैया, सब लिख दो। अब ये क्यूब कहीं दिख रहा है? नहीं भैया, तो सिर्फ ए क्यूब लिखो उसको। -4a², ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है? यहाँ, यहाँ। तो -4a² माइनस a², एक टर्म बन गया तुम्हारा, मतलब सेम। प्लस 5a, कहीं दिख रहा है ए? हाँ, प्लस 2a, देखो यहाँ, यहाँ। कांस्टेंट क्या है? -6 -1, सब। ए क्यूब -4a² माइनस a² क्या हो जाएगा? -5a² प्लस a प्लस 5a प्लस 2a क्या हो जाएगा? से प्लस 7a माइनस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -7, सब। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या घटाओगे? ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7, यही आपका आंसर है। सब्ट्रैक्ट इतना करोगे तो आपका, देख लो, यही इतना सब्ट्रैक्ट करना है। क्या यार, समझ में आई बात? क्या हो रहा है? चलो, ये आपका 6 हो गया। 7th, हाउ मच इज एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन? कोई बात नहीं, उसमें में से घटा दो वही चीज़। कितना बड़ा है तो बड़ा जो पूछे उसी में सब्ट्रैक्ट कर दो। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पे कि 7 नंबर आपका जो है एग्जाम्पल 7 नंबर, इसको क्या करो, एक्स क्यूब कितना बड़ा है? 2x² प्लस x प्लस 4, एक ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे इससे 2x³
+7x² -5x+6। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 कितना बड़ा है 6 से, कैसे जानोगे? तो हम जानेंगे तभी 10 में से 6 घटा देंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। यही 4 ही जो है 4 आ रहा है, जो इतना बड़ा है किससे? 6 से। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये कितना बड़ा है इससे, तो हम उसी में इसमें उतना घटा देंगे। तो घटाओगे तो एक सिंपल सा देखो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, यहाँ अगर कोई डाउट होगा तो फिर बताना, फिर करा दूंगा, नहीं डाउट होगा तो काम चल जाएगा। बता दिया प्रोसेस कैसे करना है। हाउ मच इज 2a² -7 + 5 इज लेस देन a³ -3a। लेस देन पूछा है तो मतलब इससे कितना छोटा है ये, इससे कितना छोटा है, तो जैसे 6 कितना छोटा है 8 से, 8 से कितना छोटा है, तो हम 8 में से 6 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे सीधी बात है कि a³ जो है ये, इसको पहले लिखेंगे फिर दिखाते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिखें, इससे कितना छोटा है, देखो a³ -3a² + 2a -3, ये हो गया एक। फिर साइन, अब इसको साइन कैसे, इसमें जगह ही नहीं है बाबू। ठीक है, तुमको हम यही दिखा देते हैं। इसको हम दिखाएंगे डायरेक्ट कि 8 नंबर क्या कह रहा है कि a³ -3a² + 2a -3, ये हो गया। इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a² -7a + 5, यही आंसर हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a³ -3a² + 2a -3 -2a² + 7a + 5। अंडरस्टैंड? a³ कहीं है नहीं तो a³ ही रहेगा। -3a² -2a² कितना हो जाएगा, सॉरी -5a² माइनस +2a तो +9a हो जाएगा, +2a + 7a -3 + 5 + 2, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो है आपका माइनस प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 होगा। सॉरी, ये होगा आंसर, बाई मिस्टेक हो गया था मेरा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका कि सॉरी 9 है। हाउ मच डज 2a² -5a + 4 एक्सीड 3a। मतलब कितना एक्सीड कर रहा है, कि एक्सीड का मतलब कितना बढ़ रहा है। 2a² -5a + 4 कितना ज़्यादा है आपका 3a³ -5a² + 7a -9 से। उतना जो एक्सीड कर रहा है उसको पहले रखो, जो लेस है उसको माइनस में लगा दो। यही कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। देखो एक्सीड क्या कर रहा है आपका, सॉरी 9 नंबर एग्जाम्पल जो है एक्सीड कर रहा है आपका 2a² -5a + 4। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या एक्सीड कर रहा है, तो ये 3a³ -5a² + 7a -9। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a² -5a + 4 -3a³ + 5a² -7a + 9। 2a² -3a² क्या हो जाएगा, -a²। -5a, सॉरी 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 सॉरी, ये क्यूब है यहाँ पे, तो -3a³ होगा। 2a² + 5a² क्या हो जाएगा, 7a²। -5a है -7 है तो -12a हो जाएगा +13। यही है आपका आंसर, देख लीजिए। ये आपका सारा एग्जाम्पल कवर हो गया और आपको पूरा एग्जाम्पल सहित करा दिया गया। 7.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन करके दे दिया जाएगा, जिससे कि आप आंसर मैच करा सकते हैं अपना।
और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेल कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो, या फिर आपको 1-to-1 मेंटर चाहिए तो। आई होप आपको और सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो, या आपको कहीं समझ ना हो, या कुछ और वीडियो चाहिए जिस टॉपिक का। और कहीं पे जैसे कि माइंड आगे का भी थिंकिंग करता है, देन कहीं पे इरर हो जाता है, तो ऐसा हुआ है कुछ जगह पे। तो आगे से ऐसा नहीं होगा आई थिंक। आपको एक्सरसाइज 7.2 का कुछ कुछ क्वेश्चन जो टफ है वो करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो।